विद्यार्थियों, ये पन्ने भी हमें कुछ बताते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको बोझ समझ लेते हैं कुछ, और ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास याद नहीं होता। आप जैसे सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो सबसे सरल है। ये इतिहास कभी बदलेगा नहीं, बस एक बार ही तो तैयार करना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल से संबंधित आप बात देख रहे हैं कि भक्ति काल से संबंधित 3 पन्ने मेरे पास हैं। ये देखिए आप, भक्ति काल। इस भक्ति काल में इसमें संत काव्य है, वो पूरा एक पन्ने में है। दूसरा पन्ना देखिए, ये सूफी काव्य। सूफी काव्य देख लीजिए, आसानी से आपको दिख रहा होगा, ये सूफी काव्य का पन्ना है। और ये देखिए सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य दोनों हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पन्ने भी बहुत हैं काम के। 3 पन्ने बहुत काम के हैं। और भक्ति काल से संबंधित ये बात है, अभी वरिष्ठ अध्यापक की अभी जो परीक्षा है उसमें ये बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए आज अपन बात करेंगे भक्ति काल में संत काव्य की। आप देख रहे हैं भक्ति काल और संत काव्य। संत काव्य में देखो, सबसे पहले हमें भक्ति काल की मोटी मोटी बात करेंगे। भक्ति काल में एक आ सकता है कालावधि। कालावधि का मतलब ये कहां से लेकर के कहां तक है, तो ये देखिए आप 1375 विक्रम संवत से लेकर ये 1700 विक्रम संवत तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ईस्वी और विक्रम संवत का पूरा ध्यान रखना है, यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल माना। भक्ति काल है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी भी माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का ही ज्यादातर पूछते हैं। फिर है भक्ति काल का नामकरण। तो नामकरण है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ही है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पूर्व मध्य काल है उसको भक्ति काल सबसे पहले कहा। और भक्ति काल को स्वर्ण काल है, वो किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। लेकिन जो भक्ति काल है वो नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। पूर्व मध्य काल भी रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसके बाद में देखो, थोड़ी सी स्पीड है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति साहित्य कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। राजनाथ शर्मा ने संपूर्ण भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने भक्ति काल को पुनरुत्थान काल कहा है। अब उसमें भक्ति जो शब्द है ना, वो भज और तिन धातु से बना है। यानी ये किससे बना? भज और तिन धातु। भक्ति का देखिए आप, ये देखो भक्ति शब्द है, तो भक्ति शब्द है वो भज धातु और तीन प्रत्यय से बना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नए कोई व्याख्या पूछेंगे, बल्कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये मानना किसने। तो भज धातु से उत्पत्ति है वो मोनियर विलियम्स ने मानी। मोनियर विलियम्स इन्होंने माना है। और दूसरा देखिए, भक्ति का सबसे पहले उल्लेख है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में है। फिर भक्ति साहित्य है या भक्ति काल है, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्कृष्ट रचनाएं हुई। एक बात और, सामाजिक चेतना और आध्यात्मिकता भी इसका प्रमुख कारण था। भक्तिकालीन परिस्थितियों के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ये इसमें हम छोड़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, 2-3 कथन इंपॉर्टेंट है कि जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय का कारण है वो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जनता की असहाय निराश मन स्थिति को माना। ठीक है। और दूसरा देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन याद रखना है, अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास यानी पारंपरिक विकास को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन पहले भी पूछा जा चुका है, अब भी पूछ सकते हैं। तो अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। दूसरा ये भी, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का ये अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, ये एक नई दुनिया है। तो नई दुनिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसमें देखो, मुस्लिम संस्कृति की देन है वो डॉक्टर
हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन और डॉक्टर ताराचंद ने माना। इसके बाद में देखो ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय वो ईसाई धर्म का माना। उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन अचानक बिजली की चमक के समान फैल गया। और ग्रियर्सन के अन्य जो समर्थक हैं वो कीथ, वेबर और विल्सन है। फिर रामकुमार वर्मा का भी कथन है हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, ये इन्होंने कहा है। बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय जो स्रोत हैं उनमें माना है। भक्ति आंदोलन का उदय और उद्भव दक्षिणी भारत में हुआ अलवार संतों से माना जाता है। आलवार संत हैं वो वैष्णव संत हैं और ये द्रविड़ है, उसके कांचीपुरम को इसका मुख्य स्थान माना गया है उद्भव का। उसके बाद में देखो आपको ये ध्यान रखना है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, ये कबीर का कथन है। तो भक्ति आंदोलन है वो दक्षिणी भारत में प्रारंभ हुआ और उत्तरी भारत में इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो यहाँ अनुकूल थी। आलवार संत हैं वो उनकी संख्या 12 मानी जाती है और इसमें जो स्त्री भक्त हैं वो आंदाल हैं, इनको दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। आलवार भक्त हैं उनकी रचना का नाम नालियार दिव्य प्रबंधम है, इसको दिव्य प्रबंधम भी कहते हैं। इसके बाद में देखो आप कि दार्शनिक पृष्ठभूमि है, तो इसमें ये 5 आपको ध्यान में रखने हैं। अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है, विशिष्ट अद्वैतवाद है वो श्री रामानुजाचार्य का है और द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य। अब द्वैतवाद जैसे याद नहीं रहे तो इसमें आपको ध्यान रखना है द्वैत का मतलब 2, ठीक है ना। तो मध्वाचार्य का मतलब मधुआ मानी दारू पिया हुआ, उसको हर एक चीज है वो 2 दिखती है, इसलिए मध्वाचार्य उसका द्वैतवाद है। और द्वैतवाद है वो निम्बार्काचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य का है। वल्लभ है वो रोशनी के लिए शुद्ध होना चाहिए। फिर स्मार्त संप्रदाय है ये शंकराचार्य का ही है। श्री संप्रदाय है वो रामानुजाचार्य का है। केवल मोटे मोटे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद में सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, इसी को निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, ये निम्बार्काचार्य इनके बचपन का नाम नियमानंद था। और इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना होती है, दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है और राधा को का स्वीकीय रूप है वो इसमें स्वीकार किया गया है और निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। और इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं वो श्री भट्ट हैं जिनकी रचना युगल शतक है, श्री भट्ट युगल शतक। और इसके बाद में देखिए हरिव्यास देव भी इनके हैं, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम महावाणी है। ब्रह्म संप्रदाय है ये मध्वाचार्य का है, मध्वाचार्य है, इसमें राधा मान्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, यानी इस संप्रदाय का हिंदी साहित्य से सीधा संबंध नहीं है। रुद्र संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक आपका इनका प्रवर्तक है वो याद रखना पड़ेगा विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी है वो वल्लभाचार्य के गुरु थे और वल्लभ संप्रदाय है वो वल्लभाचार्य ने चलाया। इसमें पुष्टि मार्ग को अपनाया गया था और पोषण या अनुग्रह की जो से ही भक्ति प्राप्त होती है ये इनका मानना था। यहाँ एक बार एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि वल्लभाचार्य ने कितने प्रकार के जीव माने, तो 3 प्रकार के जीव माने, शुद्ध, संसारी और मुक्त। शुद्ध, संसारी और मुक्त 3 प्रकार के जीव माने, 3 प्रकार की भक्ति मानी, लेकिन भक्तों के प्रकार है वो 4 माने, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में अणुभाष्य और श्री सुबोधिनी है वो इनके ग्रंथ का नाम है। और फिर देखो श्रृंगार मंडन और विद्वन मंडन है ये विठलनाथ के हैं और विठलनाथ है उन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में 8 कवि और भक्त हैं जिनको अष्ट सखा भी कहते हैं। और अष्टछाप है उसमें 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, 4 हैं वो विठलनाथ के हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं वो कुंभन दास जो सबसे बड़े थे, यानी 1468 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। सूरदास है वो 1478 ईस्वी दूसरे नंबर पर है। परमानंद दास है वो 1493 ईस्वी तीसरे नंबर पर है। कृष्णदास है वो वल्लभाचार्य में सबसे छोटे हैं अष्टछाप में 1496 ईस्वी। इसके अलावा देखो विठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं जिनमें सबसे बड़े हैं वो गोविंद स्वामी है 1505 ईस्वी। छीत स्वामी है वो 1515, छेद के बराबर कर दिया 1515। और चतुर्भुज दास हैं वो 1530 ईस्वी में, ये कुंभन दास के पुत्र थे। नंददास हैं वो सबसे छोटे हैं, कनिष्ठ हैं, यानी कनिष्ठतम है वो कौन है, नंददास हैं। 1533 ईस्वी इनका जन्म काल माना जाता है।
तो कुंभनदास सबसे बड़े हैं और नंददास हैं वो सबसे छोटे हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास हैं वो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, दूसरे नंबर पर नंददास हैं और तीसरे नंबर पर परमानंद दास हैं। और इसके बाद में देखो आप हरिराय जो है उन्होंने भाव प्रकाश नामक टीका लिखी थी वार्ताओं पर। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता है उसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की वार्ताएं हैं और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की वार्ताएं हैं। और ये औरंगजेब के भय से हरिराय जो हैं वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर उदयपुर राज्य में आ गए थे। राधा वल्लभ संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं और इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता बल्कि श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी पर स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, बस ये विग्रह नहीं होता। और इसके बाद में देखो अन्य जो है हरिदासी संप्रदाय है, इसको सखी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं वो स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास हैं वो महान संगीतज्ञ थे, तानसेन इनके शिष्य बताए जाते हैं, ऐसा भी इसमें माना जाता है। और नित्य निकुंज बिहारी हैं वो उपास्य देव हैं। हरिदास की रचना का नाम केलीमाल है, केलीमाल। उसके बाद में चैतन्य संप्रदाय है जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनके इसके जो है वो प्रवर्तक हैं जिनका बचपन का नाम गौरांग निमाई या विश्वंभर था। ये देखिए आप, इनके गुरु का नाम केशव भारती था। जीव गोस्वामी ने इसकी शास्त्रीय व्याख्या की है। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो गोविंद भाष्य है और बलदेव विद्याभूषण इन्होंने इनका संपादन किया। इसके प्रमुख कवि हैं वो सूरदास, मदन मोहन है, गदाधर भट्ट हैं और राम राय हैं। अन्य संप्रदाय हैं उनके बारे में देखो, उदासी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं वो श्रीचंद है जो गुरु नानक के पुत्र थे। स्वसुखी शाखा है और तत्सुखी शाखा है, ये दोनों हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और रामचरण दास है वो स्वसुखी शाखा के हैं और तत्सुखी शाखा है वो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक तो रामचरण दास हैं। और तत्सुखी शाखा है इसका प्रवर्तन जीवाराम ने का जीवाराम ने किया। तत्सुखी शाखा राम भक्ति की शाखा है। रसिक शाखा है वो अग्रदास। दूसरा देखो सतनामी है वो जगजीवन। साधु संप्रदाय याद रखना है वीरभान। परब्रह्म संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है दादू दयाल। और तपसी शाखा है वो कीलदास। भक्ति का जैसे भक्ति काल में अगर हम वर्गीकरण करें तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तिगत वर्गीकरण किया है कि भक्ति काल है उसको सबसे पहले दो शाखाओं में बांटा, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। फिर निर्गुण भक्ति शाखा है इसको दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ऐसे सगुण भक्ति शाखा है उसको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा है। तो ऐसा जो वर्गीकरण है सर्वप्रथम है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसी प्रकार से डॉक्टर रामकुमार वर्मा यहाँ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ज्ञानाश्री शाखा के काव्य को संत काव्य कहा और प्रेमाश्री शाखा के काव्य को सूफी काव्य कहा। तो संत काव्य और सूफी काव्य कहने वाले हैं वो रामकुमार वर्मा है। अब इसके बाद में देखो आप संत काव्य। तो संत काव्य में प्रवृत्तियां हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना इसकी पहली विशेषता है। और संत काव्य है उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है कि ये भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। इसमें गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद इसमें है, भावात्मक और दूसरा है वो साधनात्मक, दोनों हैं। इसके बाद में देखो लोक पक्ष की प्रधानता है और भक्ति है ना उसमें वैविध्य है। जैसे दास्य भाव की, सख्य भाव की, कांत भाव की, माधुर्य भाव की, ये सारे हैं। रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। जाति पांति का विरोध है। अवतारवाद और लीलावाद इसमें मान्य नहीं है। एकेश्वरवाद के ये समर्थक हैं। ये इन्होंने इस्लाम धर्म से लिया था। मानवतावादी चिंतन, लोक कल्याण की भावना है इनमें। ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। और संत साहित्य में शास्त्र की अपेक्षा स्वय अनुभूति यानी खुद के द्वारा अनुभूति है उस पर अधिक बल दिया गया है। यानी शास्त्रों की अपेक्षा लोक पक्ष अधिक मुखर हुआ। नारी विषयक चिंतन अतिवादी और असंतुलित है। नारी को नरक का द्वार व विष की बेल तक कह दिया गया है। लेकिन कनक व कामिनी इनकी निंदा की गई है। और नारी के सती रूप है उसको ग्राह्य माना गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। नाथपंथियों से नारी निंदा ग्रहण की। सदुकड़ी और लोक भाषा का प्रयोग है
और संत काव्य की भाषा है वो अपरिष्कृत है, क्योंकि संत ज्यादातर है वो अशिक्षित ही थे, तो इन्होंने संस्कृत को अस्वीकार किया है। इसीलिए कबीर ने कह दिया संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। ये कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है। और शांत रस की प्रधानता है, अन्य रस श्रृंगार और अद्भुत रस भी है, जैसे कबीर की उलटबांसियां हैं उनमें अद्भुत रस है वो पाया जाता है। और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग है। संत काव्य प्राय मुक्तात्मक है, ये प्रबंधात्मक नहीं है, और गेय शैली का इसमें प्रयोग ही किया गया है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है इनके बारे में, तात्विक दृष्टि से संत न तो अद्वैतवादी हैं और न ही एकेश्वरवादी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और फिर देखो प्रमुख संत कवि, तो इसमें पहले हमें कबीर के पूर्ववर्ती कवियों को ले रहे हैं। तो नामदेव है, नामदेव 1267 ईस्वी इनका काल माना जाता है, महाराष्ट्रीय संत हैं, और नामदेव से ही संत काव्य की परंपरा मानी जाती है, यही आपको ध्यान में रखना है। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुओं ते ज्ञानी सयाना, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद। इनमें हमें कबीर की सी झलक मिलती है, लेकिन ये पंक्तियां हैं वो नामदेव की हैं। और नामदेव है उसके बारे में ये याद रखना है कि ये छिपी थे, दर्जी थे जाति से, इसलिए इन्होंने जो इनके पेशे में जो चीज काम आती थी उसको जो है वो साधना क्षेत्र में ये लाए। त्रिलोचन भी पहले हैं, जयदेव भी पहले हैं, जयदेव वो बंगाली थे। संत सदना भी हैं, ये कसाई थे। और संत वेणी, ये जो है वो कबीर से पहले वाले संत हैं। फिर है कबीर और कबीर के समकालीन। तो कबीर का जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म काशी में लहरतारा तालाब के पास ये पड़े हुए मिले थे शिशु रूप में, और इनकी मृत्यु वो मगहर में हुई। माता का नाम नीमा था, पिता का नाम नीरू था। इनके कमाल और कमाली पुत्री भी माने जाते हैं। गुरु का नाम रामानंद है। और ये कबीर जो हैं वो बघेल राजा वीर सिंह देव व सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी ने काशी में आकर इन पर अत्याचार किए थे, ऐसा वर्णन कहीं मिलता है। इनका ग्रंथ है वो प्रसिद्ध बीजकी है, और बीजक इसका संपादन है वो कबीर के शिष्य धर्मदास ने 1521 विक्रम संवत में किया था। बीजक का शाब्दिक अर्थ है गुप्त धन बताने वाली कुंजी। कबीर ग्रंथावली है, ये श्याम सुंदर दास द्वारा प्रकाशित है, और पार्श्वनाथ तिवारी ने भी वैज्ञानिक ढंग से कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। फिर देखो इनकी जैसे कबीर से संबंधित जो रचनाएं, एक तो है कबीर। कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और विजेंद्र स्नातक ने लिखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है संत कबीर। संत कबीर है वो रामकुमार वर्मा। उसके बाद में देखो कि इसके 3 जो है वो भाग हैं, रेमेनी, शब्द और साखी। इनमें से कबीर के 228 पद और 238 साखियां हैं वो आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो ये 3 इनके भेद हो गए। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेमेनी है इसका उल्लेख है वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, लेकिन शब्द और साखी का है। लेकिन रेमेनी और शब्द है ये दोनों गेय हैं, और इनकी भाषा है वो ब्रज है। शब्द को पद भी कहते हैं, और साखी है ना ये 2 छंद में लिखी गई है, इन 2 छंद जैसी है, जिसका यानी स्वानुभूत तथ्यों का वर्णन है वो साखी में मिलता है। साखी मानी साक्षी, गवाह है। और उसके बाद में देखिए आप कबीर की भाषा है वो श्याम सुंदर दास ने पंचमेली खींचड़ी बताई है, रामकुमार वर्मा ने पूर्वी हिंदी बताई है, और इसके अलावा देखो सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा बताई है, उदय नारायण तिवारी ने बनारस की बोली बताई, और रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने सद्धुकड़ी भाषा बताई है। इसके अलावा देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है ये ज्यादातर सामान्य पेपर में पूछते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में यानी जो कबीर ग्रंथ है इनका, उनमें कबीर को वाणी का डिक्टेटर या बादशाह कहा है। इनके अनुसार भाषा कुछ लाचार सी नजर बनकर कबीर के सामने आती है। तो कहने का मतलब वाणी का डिक्टेटर है वो भाषा के ठेठ शब्दों का प्रयोग करने के कारण इनको कहा गया है। और ये देखिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है वे सिर से पैर तक मस्त मौला व स्वभाव से फक्कड़ थे। तो ये कबीर के बारे में कहा गया है वो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ये देखिए आप भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
कबीर के अन्य ग्रंथ उग्र गीता, रेखता, हिंडोला ये माने जाते हैं, चांचर, ककैरा, लेकिन इनके बारे में पूछते नहीं है। कबीर में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता थी। ये जाति पाति और छुआछूत के विरोधी थे। विश्व धर्म और मानव धर्म का इन्होंने उपदेश दिया। भावनात्मक और साधनात्मक दोनों रहस्यवाद इनमें पाए जाते हैं। तो और कबीर की उलटवांसियां हैं, जिनको विपरीत कथन कहते हैं, ये सिद्धों से प्रभावित है। उलटवांसियां किससे प्रभावित है? सिद्धों से। और कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। और कबीर के ग्रंथों की सबसे पहले खोज है वो H.H. विल्सन ने की। तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कबीर के काव्य पर वेदांत, अद्वैतवाद, इस्लाम, वैष्णव आदि का प्रभाव है, लेकिन ये नाथ वंश से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कबीर के बारे में, ठीक है। अब देखो रामानंद है, तो रामानंद है, इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद का काल है वो 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी माना जाता है। और उत्तरी भारत में वैष्णव भक्ति जो है, राम भक्ति है, उसका प्रचार करने का श्रेय है वो रामानंद को ही दिया जाता है। ये दसदा भक्ति के आगार कहे जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था, क्योंकि इनके जो शिष्य हैं वो निर्गुण, सगुण और सभी प्रकार के थे। और इन्होंने भक्ति के लिए सभी के लिए द्वार खोल दिए थे। स्त्रियों और शूद्रों को भी भक्ति का अधिकार है, वो सबसे पहले रामानंद ने ही दिया था। तो इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने दास्य भाव की भक्ति पर विशेष बल दिया। और इन्होंने अपने जो भी प्रचार इन्होंने किया उसका माध्यम हिंदी अपनाया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भी इनका जो है वो एक पद संकलित है, लेकिन पद संकलित हो गया, पद संकलित है वो तुलसीदास का नहीं है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो, राम रक्षा स्तोत्र है, ये राम काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रामार्चन पद्धति भी इनके ग्रंथ का नाम बताया जाता है। और एक योग चिंतामणि। और आरती की जय हनुमान लला की, ये रामानंद द्वारा रचित बताया ग्रियर्सन ने। रामानंद के 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं आपको ध्यान में, सुरसरानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद। और 5 ये कवि भी हैं, कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास और सेन। इसका आपको ऐसे याद रख सकते हो कि कबीर धन को पीपो लेके रैदास का निसैन करे है। कबीर धन को पीपो लेके रैदास का निसैन करे है। इसमें ये 500 कवि आ गए। इसमें से ज्यादा उत्तर पूछेंगे। 2 शिष्याएं भी थी, पद्मावती और सुरसुरी, ये 2 हैं वो इनकी शिष्या थी रामानंद की। फिर रैदास हैं, तो रैदास का वास्तविक नाम है वो रविदास है। ये 1398 ईस्वी से 1448 ईस्वी इनका जीवन काल माना जाता है। और ये काशी के चर्मकार थे, पत्नी का नाम लोना था। निम्न कुल में उत्पन्न होकर के भी इनकी जीवन शैली उत्तम और पवित्र थी। और इनके 40 से 100 तक पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। मीरा है वो रैदास की शिष्या थी, ठीक है। और इनके शिष्य वीरभान ने रैदासी पंथ की स्थापना की, जिसे साधु संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वीरभान है वो इनके शिष्य के शिष्य माने जाते हैं। बाह्य उपासनाओं का रैदास ने भी विरोध किया, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया, लेकिन इनकी जो शिष्य है वो सगुण भक्त हैं। तो इसमें देखिए, रैदास की मुख्य भाषा है वो ब्रज थी, अन्य भाषाओं का उसमें मिश्रण था। कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य या भाव पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। और रैदास है वो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास की कविता की प्रमुख विशेषता उनकी निरीता यानी सीधापन है, सरलता है। इसलिए इनकी जो तुलना है वो नानक से की जाती है, गुरु नानक से। मन चंगा तो कठौती में गंगा इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। और पवित्रता पर इन्होंने बहुत बल दिया है। इनका प्रसिद्ध भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो थोड़े बहुत आप थक गए होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा भजन है, इसको गाया करो, जिससे हमें शांति मिलती है। और ये देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी
चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। ये इस तरह से गाते रहते थे। और इनकी एक दूसरी जो पंक्ति है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, तो जल केवल जल माही, ये भी रैदास की पंक्ति है। संत पीपाए ये जाति से खिंची राजपूत थे और गागरोनगढ़ के राजा थे। बस इतना याद रखना है। इसके बाद में इनका एक पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। संत धन्ना है ये जाट थे, इनके 4 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और सेन है ये जाति से नाई थे और 1 पद इनका भी संकलित है। गुरु नानक है ये तलवंडी के थे, 1469 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके 2 पुत्र थे। सिख धर्म के संस्थापक हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मैला नामक खंड में इनके पद संकलित हैं। ये शब्द व श्लोकी के रूप में है। और इनके दर्शन का सार है वो जप्पू जी ग्रंथ में है। रचनाएं वो नसीहतनामा ये खड़ी बोली हिंदी में है, सोहेला और आशा दीवार ये पंजाबी में है। तो ये गुरु नानक के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। ये भी ऐसे गाते हैं, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए, नानक कोड़ी बदले जाए। जा ही रहा है वो तो। एक इनका ये है, जेनर दुख में दुख नहीं मानने, सुख स्नेह और भय नहीं मानने, कंचन माटी जानने। ये भी गुरु नानक का है। और इसके बाद में देखो कबीर के परवर्ती संत हैं जिनमें दादू दयाल प्रमुख हैं। इनका जीवन काल आपको याद रखना है, 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान है वो अहमदाबाद है और इनका निधन है वो नरेना जयपुर में हुआ। और ये राजस्थान के प्रथम संत कवि माने जाते हैं। कुछ है वो इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। ये जाति से मुसलमान थे, दुनिया कवि इनको कहते हैं। कुछ तेली व मोची भी मानते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति है वो कबीर की माती है। कबीर पर ही इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। साबरमती नदी में लोदीराम ब्राह्मण को ये मिले थे। निरक्षर और भ्रमणशील थे। इनके गुरु का नाम बुढ़न या वृद्ध भगवान मानते हैं, जिनको बुरहानुद्दीन भी कहते हैं। पत्नी का नाम होवा था। पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास हैं। और परब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। दादू पंथ की स्थापना 1533 में सांबर में हुई। इनका सत्संग स्थल है वो अलख दरीबा है और इनकी प्रधान पीठ है वो नरेना जयपुर में है, जिसे नारायणा भी कहते हैं। और अकबर दादू के उपदेशों से काफी प्रभावित थे। दादू पंथ पर कबीर का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और इनका कोई सांप्रदायिक चिन्ह नहीं होता है, केवल सुमिरनी रखते हैं, माला रखते हैं और अभिवादन में संत सतनाम कहते हैं। दादू की रचनाएं देखो, अनभयवाणी, काया बेली और हरडेवानी, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पूछेंगे। तो अनभयवाणी, अनभयवाणी आप ये समझो दादू का मतलब दादा, तो दादे को भय नहीं आता। दादा है वो भूत आदि से डरता थोड़ी है, तो अनभय है। अनभयवाणी है वो दादू की है। काया बेली, काया है वो बेली हो गई किसकी, दादा की। और दादा की हरडे काट दो आजकल, हरडेवानी, तो हरडेवानी है। इसका संपादन है वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया है। और जगन्नाथ दास है वो दादू के साहित्यिक शिष्य माने जाते हैं। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पूछा था, अंगवधु। अंगवधु है ये हरडेवानी की त्रुटियों को सुधारकर रज्जब जी ने, जो दादू के शिष्यों में सर्वाधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, ने अंगवधु काव्य का संकलन किया था। तो अंगवधु का संकलन तो किसने किया, अंगवधु का संकलन है वो तो रज्जब जी ने किया, लेकिन ये रचना किसकी मानी जाती है, दादू दयाल की, क्योंकि वाणियां हैं वो दादू दयाल की हैं। और दादू दयाल नाम से जो इनकी वाणियों का संपादन है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया। जगजीवन साहब भी दादू के शिष्य थे, जिन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया। भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का वर्णन है, जिनमें संतदास, जगन्नाथ दास, परागदास, गरीबदास, मिस्किनदास, जगजीवन साहब, रज्जब जी, टिब्बा जी और सुंदरदास हैं। और कुछ ये भी कहते हैं कि दुल्हे भी इनके शिष्य थे। संत कवि रज्जब जी देखो 1567 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। सांगानेर के पठान थे और
इन्होंने सैनिक शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की थी। दादू के शिष्यों में श्रेष्ठ स्थान इनको प्राप्त है। ये बारात लेकर के जा रहे थे, उसमें दादू की वाणी सुनकर वैरागी बन गए, इसलिए दादू ने इनको हमेशा दूल्हे के वेश में रहने का आदेश दिया। और ये संबग्गी है वो इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जा सकती है। राजस्थानी का इसमें प्रभाव है, ढूंढाड़ी भाषा का इनकी जो रचनाएं उन पर प्रभाव है। सुंदरदास 1596 ईस्वी है, ये जाति से खंडेलवाल थे। इनका जन्म स्थान है वो राजस्थान ढोसा माना जाता है, ये राजस्थान में जन्मे हैं। और रजब जी में इनकी खूब श्रद्धा थी। ये श्रृंगार विरोधी कवि थे, रसिक प्रिया, रस मंजरी और सुंदर श्रृंगार, इन तीनों की इन्होंने आलोचना की है। और इनकी रचना है वो सुंदर विलास है, इसमें तो कवि सवैया छंद आदि हैं। और दूसरी रचना है वो आपको याद रखनी है, ज्ञान समुद्र, ये साधना पद्धति पर लिखा गया है। सुंदरदास की भाषा है वो परिष्कृत ब्रज भाषा है। ये इनमें एक ही प्रश्न पूछते हैं, सुंदरदास है वो दादू के शिष्यों में और संत कवियों में भी सबसे अधिक शिक्षित थे, जिन्होंने विधिवत रूप से शिक्षा पाई थी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और जो काव्य कला की रीति से अच्छी तरह परिचित थे। संतों ने केवल गाने के पद एवं दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवैये रचे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, शास्त्रीय ढंग के वे एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं। तो निर्गुणिया कवि है वो सुंदरदास को कहा है। सुंदरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, बोलिए तो तब जब बोलीबे को होए। इसके बाद में देखो मल्लुकदास हैं, ये 1574 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म स्थान है वो इलाहाबाद के पास कड़ा है, इलाहाबाद के पास, यानी राजस्थान में नहीं जन्मे हैं। और जाति के खत्री थे। इनके गुरु का नाम कील या द्राविड़ या पुरुषोत्तम शर्मा माना जाता है। आलसियों का महामंत्री इन्होंने दिया था। ज्यादातर यही प्रश्न पूछते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इनकी भाषा अवधी व ब्रज मानी जाती है। रचनाएं वो रतन खान है, रतन खान इनकी प्रसिद्ध रचना है, ज्ञान बोध है। और ये पूरा जो है वो आपको मल्लुकदास के रूप में ध्यान में रखना है। भक्ति विवेक, ध्रुव चरित और सुख सागर है, वो भी इनकी रचना का नाम है। तो विद्यार्थियों, ये जो है वो संत काव्य है वो पूरा हो गया। संत काव्य में आपको ये चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। कबीर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कबीर, दादू दयाल हैं, मल्लुकदास हैं, सुंदरदास हैं, रजब जी हैं, इनकी रचनाओं का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत छोटा पोर्शन है जो हमने बहुत कम समय में पूरा कर लिया है, तो इतना आप इसमें ध्यान कर लें। फिर इसके बाद में जो सूफी काव्य है उसके बारे में आपको जल्द ही बता दिया जाएगा शॉर्ट में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। एक बात, दूसरी बात है, अगर आप पूरा साहित्य या इस तरह से पढ़ना चाहें या उसको साथ साथ में लिखना भी चाहें तो आपको कोर्स परचेज करेगा ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन जीएस हिंदी क्लासेज पर ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें। आप नहीं लें तो किसी दूसरे को जरूर बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं। और जो कोर्स दिलाता है, 2 कोर्स दिलाता है, उसका सिलेक्शन तो हो ही जाता है। ये मैं वैसे प्रचार प्रसार के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये सच भी है, क्योंकि इसमें आपकी निष्ठा झलकेगी, श्रद्धा झलकेगी। और इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएंगे और पढ़ाई की कद्र करेंगे। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वक्त वक्त पर वीडियोस हैं वो आप देखते रहें। इससे पहले आदिकाल का वीडियो है वो पूरा का पूरा है, वो यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी क्लासेस पर आपको मिलेगा। उसमें भी शॉर्ट में सारी चीजें वो बताई गई हैं। और इसका एक फायदा है वो वीडियो का ये है कि ये बातें तो आपके नोट्स में भी हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका एक फायदा और है कि आप सोए हुए हैं वो भी ये वीडियो सुन सकते हैं और आपको कुछ बातें वो परीक्षा में याद रह सकती हैं। अगर एक प्रश्न भी ज्यादा सही होता है तो वो आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। ये मेरा मकसद था इस वीडियो बनाने का कि आप जो हैं वो ज्यादा प्रश्न है वो सही कर सकें। तो ये भक्ति काल में संत काव्य के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद में हम सूफी काव्य की चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।